एक सरकारी चिट्ठी, एक पार्टी की मुहर और एक सवाल या कह लें आरोप जो पूरे देश में गूंज उठा है। क्या चुनाव आयोग और बीजेपी वाकई एक हो गए हैं? बात शुरू होती है एक सरकारी पत्र से। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया जो केरल विधानसभा चुनाव के गाइडेंस से रिलेटेड था। लेकिन जब ये लेटर लोगों की नजरों में आया तो उस पर कुछ ऐसा था जो होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। उस सरकारी लेटर पर, इलेक्शन कमीशन के लेटर पर लगी थी भारतीय जनता पार्टी की केरल यूनिट की मुहर। सवाल उठा कि एक संवैधानिक संस्था जो किसी भी पार्टी से पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके कागज पर एक राजनीतिक दल की छाप कैसे आई? बवाल मचना लाजमी था। सबसे पहले इस पर नजर गई केरल में सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की। उसने ये लेटर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया और तंज कसा कि मोहरें तो बड़े आराम से बदली जा रही हैं और पूछा कि क्या बीजेपी ने अब सारा नाटक छोड़ दिया है और सारा खेल अब खुल्लम खुल्ला हो गया है। इसके बाद कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट आया, लिखा गया, एक संवैधानिक संस्था पर बीजेपी की मुहर सिर्फ कागज पर लगी छाप नहीं है। ये सवाल उठाती है कि क्या चुनाव आयोग अब भी निष्पक्ष है? क्या उस पर अब भी भरोसा किया जा सकता है? इसके बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ये तस्वीर आग की तरह फैल गई। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल बताया। आरोप लगे कि आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, वो बीजेपी का मुखपत्र बन गया है। बवाल कटा तो चुनाव आयोग नींद से जागा और स्पष्टीकरण थमा दिया। लिखा, ये एक क्लेरिकल एरर थी। सीधे शब्दों में समझिए तो इसका मतलब है कि किसी कर्मचारी से गलती से बीजेपी के स्टाम्प उस सरकारी पत्र पर लग गया। ये जानबूझकर नहीं किया गया, एक प्रशासनिक चूक थी जो सामने आने पर तुरंत स्वीकार की गई। अब इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। पहला है विपक्ष का पक्ष। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ गलती नहीं है, ये एक गहरी मिली भगत की झलक है। जब एक संवैधानिक संस्था के कागज पर किसी पार्टी की मुहर लग जाए तो गलती कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। दूसरा है सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष। आयोग ने माना कि गलती हुई और यही पारदर्शिता की निशानी है। बड़े संस्थानों में कभी कभार ह्यूमन एरर होती है, इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं। लेकिन जो बड़ी तस्वीर हमारे सामने है वो ये है कि साहब, ये सिर्फ एक मुहर का मामला नहीं है। ये मामला उठाता है एक बड़ा सवाल कि क्या हमारे चुनावी संस्थान आज भी उतने ही स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं जितने होने चाहिए? भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं किसी भी दल से परे रहें, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। क्योंकि एक छोटी सी क्लेरिकल एरर जब वायरल होती है तो लाखों लोगों के मन में संदेह का बीज बो देती है, जैसा इस मर्तबा हुआ। और यही लोकतंत्र का असली नुकसान है। लोकतंत्र में संस्थाओं की साख ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर एक स्टाम्प इतना बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है तो सोचिए चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कितना सतर्क रहना होगा। दूसरी तरफ ये आरोप और शंकाएं इसलिए और लोगों का माथा ठनकाती हैं क्योंकि विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। चाहे SIR का मुद्दा हो या अफसरों की पोस्टिंग का मसला, चाहे अभी होने वाले बंगाल, असम, केरल आदि के चुनाव हो या पहले हुए बिहार चुनाव। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है। वोटिंग मशीन पर जो बहस चलती है वो अलग ही है। ऐसे में जब इस तरह का कोई लेटर वायरल होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या विपक्ष वाकई जो आरोप लगाता है वो क्या सही है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पिंच। हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करें। इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।